और दूसरी ओर सुनीता रसोई घर में दोपहर का खाना बना रही थी। तभी अचानक से घर की डोरबेल बजती है। कौन हो सकता है? क्या करूं? मैं तो पकोड़े तल रही हूँ। 2 मिनट रुकना, अभी आती हूँ। सुनीता की आवाज देने पर भी डोरबेल की आवाज बंद नहीं होती और लगातार घर का दरवाजा बजने लगता है। अब बेचारी सुनीता सारा काम छोड़कर हाथ धोकर सबसे पहले दरवाजा खोलने के लिए जाती है। पता नहीं कौन है जो पागलों की तरह लगातार घंटी बजाई जा रहा है। अरे आ रही हूँ बाबा, 2 मिनट तो रुको। अरे बाबू भाग कर दरवाजा खोलना। पता नहीं कौन पागलों की तरह दरवाजा पीटे जा रहा है। चैन से कोई 2 मिनट सोना भी नहीं देता। इतना बोलकर गायत्री सोने के लिए अपने कमरे में जाती है और जब सुनीता अपने घर का दरवाजा खोलती है तब वो देखती है कि दरवाजे पर धोती कुर्ता पहने हाथों में अटैची लिए सुनीता के दूर के अंकल आए हुए थे। अपने दूर के अंकल को अपने घर देखकर सुनीता बड़ी हैरान होती है और उनके पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेती है। अरे अंकल जी, आप यहाँ मेरे ससुराल, आपको यहाँ का पता किसने दिया और आप अचानक कैसे आए? मुझे बता देते तो वैभव आपको लेने के लिए आ जाते ना। अरे सुनीता बिटिया, हम तो अपने बेटे से मिलने आए थे इस शहर में, पर हमें पता चला कि हमारा बेटा दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है। फिर हम तुम्हारे पिता को फोन किए तो वो बताया कि हमारी बिटिया का ससुराल भी यहीं है, तो हम सोचे कि तुमसे मिलते जाते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया अंकल जी। आइए ना, अंदर आइए। सुनीता अपने मिश्रा अंकल के हाथों से सामान लेकर उन्हें अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी सास को बाहर बुलाती है और मिश्रा अंकल को अपने घर वालों से मिलवाती है। अंकल जी, ये मेरी सास है गायत्री देवी, और आपकी दामाद जी अभी ऑफिस में है, रात को घर आएंगी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इतना बोलकर जैसे ही सुनीता रसोई की तरफ जाने लगती है तभी वो और गायत्री देखते हैं कि मिश्रा अंकल उठकर दरवाजे के पास गए और उन्होंने जो मुंह में पान था वो दरवाजे पर ही थूक दिया। ये देखकर गायत्री को बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती क्योंकि सुनीता ही अपने अंकल से कहती है, अंकल जी यहाँ पर थूकना मना है, आप वॉश बेसिन में थूक लीजिए और हाथ पैर धोने के लिए हॉल में एक बाथरूम है। अरे बिटिया, जब बाहर इतनी बड़ी जगह है थूकने के लिए तो छोटी सी जगह क्यों गंदी करनी, और वैसे भी हमेशा थूक घर के बाहर होना चाहिए, ना कि घर के अंदर। मिश्रा की ये बात सुनकर ना तो सुनीता कुछ बोल पाती है और ना ही गायत्री। अब इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है और मिश्रा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर सामानों को छूते छेड़ते और उसके बारे में गायत्री देवी से पूछते। समझन जी, वैसे घर तो बहुत बढ़िया बनाई हो तुम, पर घर में बहुत सी ऐसी सुख सुविधा की चीजें हैं जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। जैसे कि तुम्हारा बिस्तर बड़ा मुलायम है। अरे कैसे बनवाया इतना मुलायम बिस्तर? समझे जी, इसे गद्दा कहते हैं, मार्केट में आराम से मिल जाता है, अब तो गाँव में भी मिलता है। वैसे आप मेरी बहू के रिश्तेदार है, पर मैंने आपको देखा नहीं कभी। क्या रिश्ता है आपका मेरी बहू से? अरे समझन जी, सुनीता बेटी हमारी अपनी बेटी है। सुनीता के पिता हमारे भाई के दोस्त हैं। अब बताइए कितना नजदीकी रिश्ता है। अगर ऐसे में हम बिटिया के दरवाजे से घूम जाते हैं तो बिटिया को कितना बुरा लगता। सच में समझी जी, बहुत करीबी रिश्ता है आपका। अब जाकर आप अपने कमरे में सो जाइए, आपका कमरा भी इसी तरह से है। अरे समझन जी, हमको कमरे की कोई जरूरत ना है। आज दिन में हम जिधर बैठे थे उधर ही सो जाएंगे, और वैसे भी ना हमको इस मुलायम बिस्तर की आदत ना है, हम तो फर्श पर सोना पसंद करते हैं। इतना बोलकर मिश्रा जी फर्श पर जाकर सो जाती हैं और सारी रात लंबी लंबी खर्राटे मारते हैं। क्योंकि गायत्री का कमरा हॉल के नजदीक था, इसलिए गायत्री पूरी रात नहीं सो पाती और अगली सुबह भी मिश्रा जी सुबह के 5 बजे ही उठकर घर में भजन पाठ करने लगते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मिश्रा की आवाज से पूरा घर उठ जाता है और गायत्री को अपनी इस दूर की गवार समधी की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी गायत्री कर भी क्या सकती थी। तो वहीं दूसरी ओर सुनीता भी अपने अंकल से परेशान हो चुकी थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मिश्रा जी गली के सारे बच्चों को घर में बुलाकर ले आते हैं और सुनीता से कहते हैं, अरे सुनीता बिटिया, यह सारे ना हमारे मित्र बन चुके हैं, रोज इन्हीं के साथ हमारा खेलना कूदना लगा रहता है, इसीलिए हम सोचे कि हम इन्हें अपनी तरफ से दावत दें, तो तुम ना इन सब बच्चों के लिए कुछ लाजवाब खाने को बना दो। क्या? इतने सारे बच्चों का खाना? अंकल जी, मैं इतने सारे बच्चों का खाना अकेले कैसे बनाऊंगी? अरे 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 सुनीता बेटा, ऐसा नहीं बोलते, बच्चे भगवान का रूप होता है, इसलिए अब मुंह मत बनाओ और जाकर खाना बनाओ। गवार आदमी जब से आया है तब से नाक में दम करके रख दिया है। पूरे मोहल्ले के बच्चों को तो ऐसे उठाकर लाया है जैसे कि अपने घर पर दावत दे रहा है, पर कुछ बोल भी तो नहीं सकती। बहू के दूर का रिश्तेदार है, पता नहीं यह आदमी कब जाएगा यहाँ से। ये सब देखकर गायत्री अंदर ही अंदर मिश्रा को कोसती है और मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं बेचारी सुनीता हर समय घर का काम करते करते परेशान हो चुकी थी। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन मिश्रा जी सुबह घर से निकल जाते हैं और रात के 11 बजे तक घर नहीं आते, जिस वजह से घर के सभी लोगों को मिश्रा की चिंता सताने लगती है। अरे बहू, अपने अंकल को फोन करके पूछ कहाँ रह गए, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे कहीं लापता तो नहीं हो गए? माँ जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इस तरह से बिना बताए अंकल जी कहाँ चले गए। इन्होंने तो मुझे दुखी करके रख दिया है, अब कहाँ ढूंढूं मैं इनको, और उनके पास फोन भी तो नहीं है। सुनीता, तुम्हारे अंकल के पास फोन नहीं था तो मुझे बताना तो चाहिए था ना, मैं अपना पुराना फोन उनको दे देता। अब तुम ही बताओ मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, वो शहर में नए हैं और पढ़े लिखे भी नहीं है। सुबह के गए मिश्रा जी रात के 11 बजे तक जब घर नहीं आते तो पूरा घर परेशान हो जाता है और वैभव मिश्रा अंकल को ढूंढने के लिए जैसे ही घर से निकलता है वो देखता है कि मिश्रा अंकल मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग आदमियों के साथ पास के पार्क में बैठकर ताश खेल रहे हैं। मिश्रा अंकल जी, आप यहाँ बैठकर ताश खेल रहे हैं? समय देखा आपने, 11 बज चुके हैं, पूरा घर परेशान हो चुका है। माफ करना बेटा, हमारी वजह से तुम सब परेशान हो गए, पर जब हम यहाँ पार्क में आए ना तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमें हमारे उम्र के कुछ साथी भी मिल गए, इनके साथ ताश खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चला। अच्छा तुम घर चलो, हम अभी आते हैं। अंकल जी, मैं आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता, आपको मेरे साथ घर चलना होगा, चलिए।
वैभव जबरदस्ती मिश्रा को अपने साथ घर ले जाता है। मिश्रा के सोने के बाद गायत्री अपनी बेटी और बहू के पास जाती है और कहती है, बहू बुरा मत मानना, पर मैं तेरे इन दूर के रिश्तेदार से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब तू इनको क्या है कि ये अपने घर जाए। वैसे भी इन्हें यहाँ आए 15-20 दिन से ऊपर हो चुका है। पर माँ जी, मैं उन्हें कैसे जाने के लिए कह सकती हूँ? अब तो पापा ही कुछ कर सकते हैं, मैं उन्हें ही फ़ोन करती हूँ। सुनीता अपनी सास के कहने पर अपने पिता को फोन करती है और अपनी परेशानियों के बारे में बताती है। अगली सुबह सुनीता के पिता सुनीता को दोबारा फोन करते हैं और मिश्रा अंकल से बात करते हैं। सुनीता के पिता से बात करने के बाद मिश्रा जी तुरंत अपनी ट्रेन की टिकट वैभव को निकालने के लिए कह देते हैं। दामाद जी, तुम तो मेरी आज रात की ही टिकट निकाल दो। मेरे दोस्त का दोस्त बहुत परेशान है, बहुत दिनों से उसने मुझे देखा नहीं। एक बार मुझे देख लेगा तो उसकी जान में जान आ जाएगी। पर मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ, अगली बार अपने साथ अपने दोस्त और बीवी को लेकर जरूर आऊंगा और पूरे 2 महीने रहकर जाऊंगा। इस बार जल्दी जाने की आज्ञा दे दो। माफ करना, मैं ज्यादा दिन रुक नहीं सकता। अरे कोई बात नहीं समधी जी, अब तो आपने घर देख लिया है, जब दिल करे आराम से आ जाइएगा। इस घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए बंद रहेंगे, मेरा मतलब है खुले रहेंगे। आखिरकार गायत्री, सुनीता और वैभव मिलकर जैसे तैसे मिश्रा को गांव वापस भेज देते हैं।